हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो अब हम बात करेंगे मेंडल के प्रयोगों की। तो सबसे पहले आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक संकर संकरण क्या होता है कि जब एक लक्षण का अध्ययन किया जाए तो उसे एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो यहां पर एक बार में एक लक्षण, उदाहरण के लिए पौधों की लंबाई, या दूसरा आप कह सकते हैं उसका फूल का रंग, या कोई भी एक लक्षण अगर एक बार में स्टडी किया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। तो हम जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया है उसी उदाहरण के साथ आगे चलेंगे। पौधे की लंबाई का हम उदाहरण लेते हैं। लंबेपन के प्रभावी लक्षण को जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कैपिटल टी कैपिटल से दिखाया जाता है, जबकि बोनेपन के लक्षण को छोटे टी से दिखाया जाता है। और क्योंकि कोशिकाओं में ये लक्षण जोड़ों में पाए जाते हैं इसलिए यहां भी प्रत्येक लक्षण को जोड़ों में दिखाया गया है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब जनन कोशिकाओं में विभाजन होगा, और आपको याद होगा जनन कोशिकाओं में हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है बच्चों, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कैपिटल टी जब युग्मक का निर्माण होगा तो क्रोमोसोम की संख्या गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। तीन चीजें मैंने अभी तक आपको बताई कि लंबेपन के प्रभावी लक्षण को कैपिटल टी से और बोनेपन के अप्रभावी लक्षण को छोटे टी से दर्शाया गया है। क्योंकि कोशिकाओं में लक्षण जोड़ों में पाए जाते हैं इसलिए यहां भी लक्षणों को जोड़ों में लिखा गया है। और तीसरा, जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, म्योसिस होता है, और उसके पश्चात ही युग्मक का निर्माण होता है जिसके परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। यहां तक समझ में आया तो एक थम्स अप दीजिए फटाफट, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए अब जो टीटी कोशिकाएं हैं यहां से टी प्रकार के और छोटे टी से छोटे टी प्रकार के युग्मक बनते हैं, और इन युग्मकों के मिलने से छोटा टी बड़ा टी लक्षण वाले विषम युग्मकी का निर्माण होगा। ठीक है, तो पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे उत्पन्न होंगे वो सारे कैसे होंगे, विषम युग्मकी होंगे, लेकिन लंबे होंगे, क्योंकि प्रभावी लक्षण सिर्फ अपना प्रभाव दिखाएगा। और प्रभावी लक्षण क्या है, हमने शुरू में ही देखा, प्रभावी लक्षण कैपिटल टी है। प्रभावी लक्षण क्या है, कैपिटल टी। और बोनापन क्योंकि अप्रभावी लक्षण है, छोटा टी। तो सारे के सारे पहली पीढ़ी में कैसे होंगे, विषम युग्मकी लंबे पौधे होंगे, क्योंकि अप्रभावी लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। अब जब पहली पीढ़ी के सभी पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी कारक के कारण लंबे होंगे तो इसी पीढ़ी के सभी पौधे, यहां पर आप देख पा रहे हैं F1 पीढ़ी के सभी पौधे आपको लंबे दिखाई देंगे। जब स्वपरागण करवाया जाएगा, पहली पीढ़ी के जो पौधे हैं उनमें स्वपरागण करवाया जाएगा, सेल्फ क्रॉस करवाया जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन करवाया जाएगा, तो क्या आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, देखिए यहां पर आपको पता चलेगा। तो पौधों में जनन के समय दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। जितने युग्मक बनेंगे, बेटा ध्यान से सुनिएगा, जितने युग्मक बनते हैं उनमें से आधे टी लक्षण कैपिटल टी जो प्रभावी लक्षण है, और बाकी आधे छोटे टी अप्रभावी लक्षण वाले होंगे। ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है। तो जब स्वपरागण करवाया गया तो निषेचन के पश्चात तीन प्रकार के, देखिए मैं आपको यहां आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, यहां पर मैं आपको बना के दिखाता हूं। विषम युग्मकी है, यहां से दो प्रकार के और यहां से भी दो ही प्रकार के युग्मक बने। अब ये इसके साथ मिलकर कैपिटल टी बड़ा टी बना देगा, लेकिन अगर ये मिलेंगे तो एक बड़ा टी एक छोटा टी बन जाएगा। इसी प्रकार इनको मिलाने पर एक बड़ा टी छोटा टी, और इनको मिलाने पर दोनों छोटे टी का निर्माण होगा। ये यहां पर दिखाया गया है। समझ आई बात। इसी निष्कर्ष को आगे हम देखते हैं कि फिनोटाइप के अनुसार, मैंने आपको पहले बताया था टर्मिनोलॉजी जब हमने डिस्कस करी थी, कि फिनोटाइप के अनुसार क्या आएगा, F2 में एक संकर संकरण में लंबे और बोने पौधों का जो अनुपात होगा
लंबे पौधे और बोने पौधे का जो अनुपात होगा बच्चों, वो होगा 3:1। ठीक है, 3:1 में वो पाए जाएंगे। जबकि जीनोटाइप क्या होगा उनका, जीव प्रक्रम क्या होगा उनका, जीव, यहां पर हमने देखा था 3 प्रकार के युग्मक का निर्माण हो रहा है, 1, 2 और 3। तो शुद्ध लंबे, संकर लंबे या हाइब्रिड जिसको कहते हैं, और तीसरा बोने। तो 1:2:1 में वो पाए जाएंगे, उपस्थित रहेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक संकर संकरण में जीनोटाइप रेशियो क्या आती है, 1:2:1, और फिनोटाइप रेशियो क्या आती है, 3:1। याद रहेगा आपको, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए दोबारा से पूरे प्रोसेस को हम समराइज करते हैं। लंबा पौधा लिया, कैपिटल टी, बड़ा टी, ठीक है, शुद्ध लंबा, और दूसरी तरफ शुद्ध बोना पौधा लिया, ठीक, स्मॉल टी। पहली पीढ़ी में सारे कैसे आए, संकर लेकिन लंबे पौधे, छोटा टी बड़ा टी एक साथ। जब इनका स्वपरागण करवाया गया तो 3 प्रकार के युग्मक बने, शुद्ध लंबे, संकर लंबे और शुद्ध छोटे। तो जीनोटाइप रेशियो तो आ गया 1:2:1, और फिनोटाइप रेशियो आ गया 3:1। दोनों तरह से क्रॉस आप देख सकते हैं। अगर दूसरी पीढ़ी में भी बड़ा टी लक्षण वाले पौधे और छोटा टी लक्षण वाले पौधे, अगर उनका संकरण करवाया जाएगा तो वो लंबे और छोटे पौधों को ही जन्म देंगे, क्योंकि इनमें दोनों कारक समान है। लेकिन अगर विषम युग्म की कैपिटल टी बड़ा टी, स्मॉल टी छोटा टी लक्षण वाली संतति से अगर संकरण करवाया जाएगा तो 3:1 में लंबे और बोने पौधे प्राप्त होते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रक्रिया चलती रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो 3:1 और 1:2:1 आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं आपको पूछ रहा हूं, अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज बताइए आप कमेंट सेक्शन में, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। ये बहुत परेशान करता है बच्चों को, बहुत ज्यादा परेशान करता है, 12वीं क्लास तक परेशान करता है। यहां पर एक बार में 2 लक्षणों का अध्ययन होगा, एक साथ 2 लक्षणों का अध्ययन अगर करते हैं तो उसे द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाएगा, जिसका अनुपात आएगा ये। कितने बच्चों को ये पता था प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए।